मंत्रियों ने शपथ ले ली है और आप देख सकते हैं कि कुल जो है 28 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से 18 कैबिनेट हैं तो 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। तो वहीं पर बात की जाए 4 जो है वह राज्य मंत्री हैं। तो इस तरीके से 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली और लंबे समय से जो कयास लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर मोहन सरकार का विस्तार कब होगा, कब उनके कैबिनेट का गठन होगा, तो उन सभी जो बातें चल रही थी, चर्चाएं थी, उन पर विराम लग चुका है और डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट का यहां पर गठन हो चुका है। बात किया तो 18 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, इंदल सिंह कंसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, विजय शाह, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, करण सिंह वर्मा, संपतिया उइके, उदय प्रताप सिंह, निर्मला भूरिया, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप, राकेश शुक्ला। वही आपको नाम बताते हैं वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो 6 लोगों ने शपथ ली है, यानी विधायक से मंत्री बने हैं। उनमें कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल। तो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक तरफ हम आपको कैबिनेट मंत्रियों की वो नाम दिखा रहे हैं जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए, दूसरी तरफ राज्य मंत्री जो बनाए गए हैं उनके नाम और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। संपतिया उइके कैबिनेट मंत्री, वही राज्य मंत्री जो है प्रतिमा बागरी को बनाया गया है, रैगांव से विधायक है, पहली बार विधायक बनी है। राधा से हैं, पहली बार विधायक बनी है, आपको बताते हैं सिंगरौली की चितरंगी सीट से। वहीं दिलीप अहिरवार छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा से पहली बार विधायक बने हैं। ये सभी मंत्री बनाए गए हैं, राज्य मंत्री। वहीं दिलीप जायसवाल आप देख सकते हैं उदय प्रताप से हैं, गाड़रवाड़ा, ये सांसद थे, मंत्री थे, उनको विधायकी का चुनाव लड़वाया गया है। आप देख सकते हैं, आपको हम राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कृष्णा गौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भोपाल गोविंदपुरा सीट से। नरेंद्र शिवाजी पटेल आपको बता दिए पहली बार विधायक बने हैं, रायसेन की उदापुरा सीट से विधायक बने हैं। निर्मला भूरिया पेटलाबाद, कांतिलाल भूरिया की बहन, बीजेपी में शामिल हुई थी 5 साल पहले, एक बार का चुनाव हार भी चुकी हैं। और इस खबर पर हमारे साथ राजधानी भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं। अनुराग, बात किया है तो आज आखिरकार डॉक्टर मोहन सरकार के कैबिनेट का गठन हो गया है और बात किया यहां पर कुल 18 मंत्रियों ने शपथ ली है। बात किया है तो सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। ओबीसी वर्ग से सबसे ज्यादा मंत्री हैं 12 मंत्री, वहीं बात किया है तो दलित वर्ग से 6, सामान्य वर्ग से 6 और 4 आदिवासी समुदाय से हैं। क्या कुछ बैलेंसिंग की गई है इस मंत्रिमंडल में? देखिए, बैलेंसिंग की बात करें तो सामाजिक समीकरण जैसे आपने कहा, क्योंकि ओबीसी वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है तो वो मंत्री सबसे बड़ी संख्या में है। इसमें अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि कई सारे मंत्री जो हैं वो पहली बार के भी हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल को देख सकते हैं, अभी बाहर निकले हैं, वो इस फहरिस्त में शामिल है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एससी वर्ग के मंत्रियों की संख्या 6 है, अगर बात करें सामान्य वर्ग की 6, लेकिन एसटी के जो मंत्री हैं उनकी संख्या थोड़ी कम है, क्योंकि चुनाव भी ट्राइबल जो है सीटों पे कम जीत के आई है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन लगातार मंत्रियों का, विधायकों जो नए मंत्री हैं उनका निकलना यहाँ पर शुरू है। कोशिश भी करेंगे उनसे क्रमशः बात करने की, लेकिन साफ तौर पे जो तस्वीर है वो आप बोल रहे हैं तो सामाजिक और क्षेत्रीय तमाम तरीके के समीकरण यहाँ साधने की कोशिश हुई है। सिर्फ सामाजिक समीकरण ही नहीं, वर्गवार ही नहीं, जबकि जातिगत रूप से भी इस तरह के समीकरण साधने की कोशिश यहाँ पर लगातार हुई है। तमाम चेहरे, तमाम नेता जो मंत्री बनाए गए हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और ये हम देख सकते हैं कि ये एक एक करके जो प्रद्युमन सिंह तोमर जो है उनको एक बार फिर जो है मंत्री बनाया गया है। सर, बधाइयाँ उनको निश्चित रूप सर, सबसे पहले तो खूब सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, एक बार फिर मौका दिया गया है आपको। राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार। एक बार और ऊर्जा आ गई है। प्रदेश नेतृत्व का आभार करता हूँ, आपके सहयोग का धन्यवाद। आप राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार। सेवा और विकास, ये हमारा काम होगा। प्रद्युमन सिंह तोमर यहाँ पर थे। लगातार हम जो है अलग अलग चेहरों से बात कर रहे हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं। इसके पहले हमने करण सिंह वर्मा से बात की थी, प्रद्युमन सिंह तोमर से बात की थी, नरेंद्र शिवाजी पटेल जो हैं वो यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे।
लेकिन अब धीरे धीरे मंत्रियों का निकलना शुरू हुआ है। खास बात यह है ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्री जो है प्रद्युम्न सिंह तोमर, उन्होंने भी किसी खास चेहरे का नाम यहाँ पर नहीं लिया है और साफ तौर पर यही कहा है कि हम एक एक करके सभी का जो है वो धन्यवाद देते हैं। खासतौर पर राष्ट्रीय नेतृत्व का उन्होंने धन्यवाद यहाँ पर दिया है। लेकिन सभी चेहरों की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर मौजूद है। कोशिश करेंगे नरेंद्र शिवाजी पटेल उनसे भी बात करने की। लेकिन फिलहाल अगर हम तैयारियों की बात करें तो ये जो है विकास की बात करते हैं, क्षेत्रवाद की बात करते हैं, तो वो कई सारे चेहरे हैं जो यहाँ पर मौजूद है। जी अनुराग, आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ नरेंद्र शिवाजी पटेल नजर आ रहे हैं, पहली बार विधायक बने हैं उदयपुरा सीट से, क्या कहे? बिल्कुल धन्यवाद जी। देखिए, मैंने जब मैं मतदाताओं के बीच में गया था तब मैंने पसीना बहाया था, लेकिन आज तो मुझे मीडिया मित्रों का जो प्रेम मिल रहा है उसका ये पसीना दिख रहा है, तो आप लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन ये भाजपा में ही 6 महीने में चमत्कार हो जाता है सर। आप हम एक साथ बैठते थे उस समय, फिर विधानसभा का टिकट और विधानसभा के टिकट के बाद मंत्री पद भी पहली बार में। बिल्कुल निश्चित रूप से अपन अभी भी बैठते रहेंगे और आपका ये जो प्रेम है मीडिया बंधुओं का, मैंने आपके साथ में 25 साल से लगातार काम किया है, आगे भी आपके साथ में काम करते रहेंगे और आपका ये प्रेम बना रहेगा, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। माता मैया और हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिल गया आपके क्षेत्र? बिल्कुल निश्चित रूप से छीन वाले हनुमान दद्दा और नर्मदा मैया का बहुत बड़ा हिस्सा मेरी विधानसभा से होकर जाता है, तो निश्चित रूप से नर्मदा मैया और हनुमान दद्दा की कृपा है और गौ माता की कृपा है। सर, नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं, पहली बार के विधायक हैं और उनको जिस तरह से यहाँ पर मौका मिला है, उन्होंने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। लगातार हम अलग अलग चेहरों से बात कर रहे हैं और देखते हैं यहाँ पर जो अन्य चेहरे आ रहे हैं उनका भी यहाँ पर इंतजार होगा। लेकिन फिलहाल मैं तस्वीर दिखाता हूँ समर्थकों की, जो बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग नेताओं के, मंत्रियों के, उनको हम देख सकते हैं कितना जोश है, किस तरह का, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो पहली बार के विधायक थे, वो भी यहाँ पर जो है मंत्री बन गए हैं। इनके अलावा जिस तरह से ये पूरा की पूरा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, उसमें कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको स्वयं को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो मंत्री बनाए जाएंगे। और यही कारण है, हम देख सकते हैं, एक बार फिर तस्वीर दिखाता हूं, किस तरह से समर्थकों में ये उत्साह है, किस तरह का ये जोश है। लगातार जो भी चेहरे यहाँ से निकल रहे हैं उनको हम देखेंगे तो ये एक अलग तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आएगी। अनुराग, बात की जाए पहली बार जो है 4 विधायकों को राज्य मंत्री पद से नवाजा गया है। इसमें बात करें तो राधा सिंह जो कि चितरंगी विधानसभा से आती हैं, सिंगरौली जिले की सीट है, वहीं प्रतिमा बागरी जो कि रैगांव से विधायक है, विंध्य क्षेत्र से चेहरा है, दिलीप अहिरवार चंदला विधानसभा से आते हैं, बीडी शर्मा के करीबी बताए जाते हैं, क्योंकि बीडी शर्मा का खजुराहो संसदीय क्षेत्र में भी चंदला आता है, वहां से विधायक चुने गए, पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। और नरेंद्र शिवाजी पटेल की तो बात है हम कर ही चुके हैं कि पहली बार रायसेन की उदयपुरा सीट से विधायक बने हैं। इन चारों को मंत्री बनाया गया है। अगर हम देखेंगे तो इसी तरह से आपको चेहरे लगातार नजर आएंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें उसी तरह की आपको नजर आएगी। एक एक करके निकल रहे हैं ये सारे के सारे चेहरे। नारायण पवार जो हैं उनसे हम बात करने की कोशिश यहाँ पर जरूर करेंगे। तो काफी बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं। जी थोड़ा सा अंदर भाई थोड़ा। अरे हमें तो मिलने दो। अरे आप तो रोज ही मिलोगे यार। अभी ब्यावरा से नारायण पवार जी हमारे साथ में। सर, सबसे पहले आप सर, आपको एक मौका दिया गया है बतौर मंत्री, पहले तो किस तरह देखते हैं, आपको कितनी उम्मीद थी? सामान्य तौर पे हम पुराने कार्यकर्ता है, कई चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत सामान्य बात है ये। पार्टी की जिम्मेदारी हमें मिली है, हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं। दिग्विजय सिंह जी के गढ़ को भी माना जाता है आपका? दिग्विजय गढ़ नहीं, कब के तंबू खड़ गए दिग्विजय सिंह के वहां से, कोई दिग्विजय सिंह का लड़का भी एड़िया रगड़ में जीता 2000 वोट से। पवार साहब का गढ़ है, पवार साहब का गढ़ है हमारे भाजपा गढ़ है। सुना आपने, ये थे नारायण पवार जो कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह का गढ़ नहीं, वो भाजपा का गढ़।
सत्यनारायण सिंह पवार और दिग्विजय सिंह के गढ़ के संदर्भ में उनका कहना है कि अब किसी का गढ़ नहीं बचा, पूरा मध्य प्रदेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हो चुका है। सर आज मेरे साथ गलत हुआ। अरे मेरे भाई, अगर अनुराग बात की जाए, इस मंत्रिमंडल में हम तमाम चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के करीबी कहे जाने वाले भूपेंद्र सिंह खुरई से विधायक जो हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। 2 बार के मंत्री, बड़ा चेहरा, मध्य प्रदेश शासन का था, इस बार भी जीत कर आए थे। आखिर क्या कुछ कयास बताए जा रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है? चलो आ जाओ, खत्म हो गए इधर से सारे से। तो देख सकते हैं आज डॉक्टर मोहन यादव सरकार का मंत्रिमंडल का जो है गठन हो गया है। इसमें 28 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें 18 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। तो देखा आपने, आज डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। 28 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।